नमस्कार दोस्तों, PKR फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जनरल स्टडी में यूपी PCS 2022 के प्रीलिम्स परीक्षा को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया था कि टेल पार्ट की एक सीरीज चलाएंगे। उसी टेल पार्ट के क्रम में आज हम विदेशी यात्रियों से संबंधित चैप्टर को देखेंगे। विदेशी यात्रियों से जुड़ा हुआ चैप्टर अक्सर पूछ लेता है कि कौन सा विदेशी यात्री किस शासक के कार्यकाल में आया, और ऐसा करते हुए हम कभी कभार इनको अवॉइड कर देते हैं, जिससे जो है हमें दिक्कत होती है और एक आध प्रश्न से हम पीछे रह जाते हैं। तो आइए मित्रों, देखते हैं विदेशी यात्रियों। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि भारत के इतिहास लेखन में विदेशी यात्रियों का बड़ा महत्व है। सिकंदर जब भारत पे आक्रमण करते हैं, या सिकंदर से पहले भी कुछ ऐसे लेखक हुए जो विभिन्न स्रोतों के आधार पर भारत के इतिहास का विवेचन करते थे। लेकिन जब सिकंदर आक्रमण करता है तो उसके साथ कुछ विदेशी यात्री आते हैं, और वह अपनी देश की जनता को यह बताने के लिए कि भारत की संस्कृति कैसी है, भारत का समाज कैसा है, अर्थव्यवस्था कैसी है, वहाँ के राजा कैसे हैं, ये सब बताने के लिए उन्होंने जो अपना वृत्तांत लिखा, वो भारतीय इतिहास लेखन में एक मेरुदंड साबित हो गए, और वहीं से भारतीय इतिहास के लेखन की एक प्रामाणिक शुरुआत होती है। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले देखते हैं हेरोडोटस के बारे में। हेरोडोटस, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, और इन्होंने श्रुतियों के आधार पे, यानी सुन करके जो अपनी किताब लिखी उसका नाम हिस्टोरिका था, और इन्होंने भारत के बारे में वर्णन किया है और बताया है कि किस प्रकार से भारत के लोग फारस और ईरान इत्यादि से व्यापार करते थे। इसी क्रम में एक और यात्री थे, हालांकि वो भारत नहीं आए थे, लेकिन वो वैद्य का काम करते थे। वो जो इनका नाम है जो ट्रेसियस है, ये ईरानी वैद्य थे। इन्होंने भी भारत और फारस के संबंध पर काफ़ी विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। ध्यान रहे मित्रों, ये दोनों यात्री भारत नहीं आए हैं, लेकिन जब सिकंदर आक्रमण करता है तो उसके साथ 3 प्रमुख विदेशी यात्री आते हैं, जिसका नाम है, एक है नियार्कस। मित्रों, यह नियार्कस अपना वृत्तांत लिखता है, और यह खास इसलिए है क्योंकि यह सिकंदर की जल सेना का सेनापति भी था। इसके अलावा आने सिक्रीटस, आरिस्टोब्यूलस सिकंदर के काल के प्रसिद्ध यात्री हैं। मित्रों, जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक विदेशी यात्री थे, इनका नाम था स्ट्रेबो। इनकी किताब का नाम है भूगोल। इन्होंने भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में विभिन्न तरीके से वर्णन किया है। अगला जो दार्शनिक या विद्वान कह सकते हैं वो जस्टिन था। जस्टिन मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य जो भारत का पहला साम्राज्य स्थापित किया गया था, उसके बारे में बड़ा डिटेल से लिखते हैं। ये वही विदेशी लेखक हैं जिन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि चंद्रगुप्त और सिकंदर की मुलाकात हुई थी। इन्होंने लिखा है कि 6 लाख की सेना लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को रौंद डाला। मित्रों, ये जस्टिन जो है, इन्होंने काफ़ी विस्तार से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा है। अब मित्रों देखते हैं, अगले हैं प्लूटार्क और एपीरस। इन लोगों की खासियत ये है कि इन लोगों ने बताया कि यूनानी लेखकों में जो नाम है, जिसका नाम एंड्रोकोटस है, यह वास्तव में कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं। इसी प्रकार एक अन्य इनका नाम था फिलास्कर। इन्होंने भी काफ़ी विस्तार से मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा हुआ है। मित्रों, जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण विदेशी यात्री है वो है मेगस्थनीज। मित्रों, सिकंदर के एक सिपहसालार थे जिनका नाम था सेल्यूकस निकेटर। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच भयंकर युद्ध होता है। और इतिहासकार बताते हैं कि उस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुए थे और निकेटर पराजित हुआ था। पराजित होने के बाद दोनों में संधि हो गई, और मेगास्थनीज को उन्होंने, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इन्होंने बहुत विस्तार से पाटलिपुत्र की नगर व्यवस्था, भारतीय समाज इत्यादि का वर्णन किया है। इनकी प्रसिद्ध कृति का नाम है इंडिका। मित्रों, मेगस्थनीज
किसके दरबार में आए? चंद्रगुप्त मौर्य के। अब यहीं से शुरू हो जाता है कि कौन किसके दरबार में आया। इसके बाद अगला जो विद्वान है वो डाइमेकस है। ये सीरिया के एक शासक थे जिनका नाम था एंटियोकस फर्स्ट। एंटियोकस फर्स्ट जो है अपने कार्यकाल में डाइमेकस को कहाँ भेजता है? बिंदुसार के दरबार में, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और अशोक महान के पिता थे। बिंदुसार भेजता है डाइमेकस को। इसके अलावा अशोक के कार्यकाल में डायनोसियस भी आया हुआ है। मित्रों, इसके बाद एक अन्य विद्वान 150 ईस्वी के आसपास जो आया उसका नाम था टालमी। इन्होंने फिर से भारत के भूगोल इत्यादि के बारे में विस्तार से लिखा है अपनी किताब ज्योग्राफी में। फिर मित्रों, प्राचीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण विद्वान आते हैं और इनका नाम है प्लिनी। प्लिनी की किताब का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका में प्लिनी बहुत दुखी मन से यह कहता है कि रोम का जो धन है, रोम का जो पैसा है, वह बह बह करके भारत जा रहा है। कहने का आशय यह है कि उस समय भारतीय व्यापार संतुलन या भारतीय व्यापार उस स्तर पे पहुंचा हुआ था कि विदेशी लोग सोने को भारत की तरफ भेजते थे और बदले में वो अपना सामान खरीदते थे भारत से। अगले सेगमेंट में देखते हैं मित्रों एक चीनी विद्वान। चीनी विद्वान के बारे में आपको बता दें कि कई प्रमुख विद्वान आए, जिसमें दो बहुत प्रसिद्ध हैं, जिसमें एक का नाम है फाहियान। फाहियान जो आते हैं वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के कार्यकाल में आते हैं। गुप्त वंश के शासक हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसके बाद वेनसांग आते हैं। वेनसांग जो है, इनको याद करने का एक है, फाहियान और वेनसांग में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन किसके कार्य में आया। तो एक को याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जैसे आप वेनसांग को याद कर लीजिए, किसके दरबार में आया? वेनसांग किसके दरबार में आया? एच यानी ह से वेनसांग और ह से ही हर्षवर्धन सम्राट के कार्यकाल में आए थे वेनसांग। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन दोनों कार्य किया था। बताते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में ये कि आचार्य शीलभद्र उस समय वहाँ के कुलपति थे, जो बहुत ही हंसमुख प्रवृत्ति के इंसान थे। इसके अलावा मित्रों, वेनसांग जब हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयागराज और कन्नौज में महामोक्ष परिषद एक आयोजन करता था, जिसमें अपना संपूर्ण धन और संपत्ति जो है वह दान कर देता था। तो जो 5वीं महामोक्ष परिषद यानी अंतिम हुई थी, उसमें वेनसांग भी मौजूद थे। इसके अलावा मित्रों, विली, इत्सिंग, मतवालिन और चाउ जुकुआ, ये लोग ऐसे हैं, चाइनीज़ हैं ये लोग, जो भारत का में आए थे। उन्होंने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया, भारत के बारे में वर्णन किया। इस तरह से मित्रों, ये प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण विदेशी यात्री हैं। अगले सेगमेंट में हम फिर से मिलेंगे आपसे और विदेशी यात्रियों को उनको बताएंगे जो मध्यकाल के इतिहास में आते हैं। नमस्कार मित्रों, अगर आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।